स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए हम आपको इस वीडियो में 1, 2, 5 और 8 नंबर के 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 1, 2, 5 और 8 के 5 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ए बराबर समुच्चय ए बी सी, बी बराबर यानी कि समुच्चय 1, 2 है तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो बी बराबर दिया इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ a बराबर, ये जो समुच्चय ए बी सी है और b बराबर जो दिया समुच्चय 1, 2 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोष्टक में है ये ए बी सी, ये इसको हम लोग अवयव करते हैं। और देखिए यहाँ पे b बराबर जो दिया कोष्टक में यानी कि 1, 2, इसको हम लोग क्या करते हैं, अवयव करते हैं। तो a का जो अवयव है 1, 2, 3 अवयव है और b का जो अवयव है 1, 2 है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे n a बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1, 2, 3, क्या लिखेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा n b बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1, 2, क्या लिखेंगे 2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संबंधों, देखिए आप लिखेंगे संबंधों की कुल संख्या। देखिए आप लिख रहे हैं संबंधों की कुल संख्या बराबर होता है यानी कि 2 और इसके ऊपर होता है n a हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा गुणे, यहाँ हो जाएगा n b, ये कोष्टक में। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और देखिए यहाँ पे यानी कि n a का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर गुणे n b का मान दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 2 और इसका गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर द्वितीय हो जाएगा 6 और देखिए इसको तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यहाँ पर जाएगा 64। ठीक है, यानी कि संबंधों की कुल संख्या कितना है, 64 है। तो ये आपको पहले समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारते हैं, वो भी आपका 1 नंबर का रहेगा। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन x इंटू ई पे पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ हो जाएगा x इंटू ई पे पावर x dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका हो जाएगा पहला और ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। तो इसका एक फार्मूला होता है समाकलन का, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा लिखें पहले का यानी कि समाकलन। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यानी देखिए पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन यानी कि ये दूसरा है तो इसका लिखेंगे ई पे पावर x और यहाँ पे जाएगा dx, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा समाकलन। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का अवकलन यानी कि ये पहला x है तो यहाँ लिखेंगे d बाई dx, यहाँ पे जाएगा x, फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा समाकलन तो यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर x और यहाँ पे जाएगा dx, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे जाएगा यानी कि x और देखिए ई पे पावर x का समाकलन करेंगे तो ई पे पावर x आएगा। और देखिए यहाँ पे
माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, और देखिए यहाँ पे यानी कि x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और देखिए e पे पावर x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर x, और देखिए यहाँ पे dx रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x e पे पावर x हो जाएगा, फिर माइनस, और देखिए 1 से गुणा करेंगे e पे पावर x में तो e पे पावर x ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन e पे पावर x और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा x e पे पावर x, और देखिए e पे पावर x से समाकलन करते हैं तो वही आता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ पे जाएगा e पे पावर x फिर प्लस c लगा देंगे। अब इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए e पे पावर x दोनों कॉमन आ रहा है तो e पे पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर x, फिर कोष्टक यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस में 1, फिर कोष्टक प्लस हो जाएगा c। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने पर क्या करके इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवरोधो x प्लस वाई यानी कि लेस देन बराबर है 4 के, x यानी कि ग्रेटर देन बराबर है 0 के, y ग्रेटर देन बराबर है 0 के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बस और ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने पर पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे जगह लेस देन बराबर है 4 के, और यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन बराबर है 0 के, और यहाँ पे लिखेंगे y ग्रेटर देन बराबर है 0 के, और यहाँ पे जो z बराबर दिए इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3x फिर प्लस 4y। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस y बराबर है 4 के, तो आप लिखेंगे x प्लस y बराबर हो जाएगा 4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। ठीक, अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 खाना हो जाएगा, 1 खाने 3 खाना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक, अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा x, y बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये जो समीकरण नंबर 1 है y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे डब्बे में जो आया है क्या करेंगे, इसी के आधार पे यहाँ पे नीचे एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ बना लेते हैं। बनाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना दिए हुए हैं। अब चलिए यहाँ पे जो ये डब्बे में आया है इसी के साथ क्या करते हैं, इस ग्राफ में यानी कि x का जो मान 4 है और y का मान जो 4 है इसमें मिलाते हैं। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो बिंदु है 0 0 है। अब देखिए यहाँ पे x का मान 0 रखे थे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, y का मान 4 आया था तो देखिए यहाँ पे प्लस में 4 है तो ऊपर प्लस में 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, x का मान 4 आया था प्लस में तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में। ठीक, अब देखिए 4 से 4 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार से इसको मिला रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल से अच्छे से मिला लीजिएगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 ये वाला था तो इस रेखे पे क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यानी कि y यहाँ पे हो जाएगा लेस देन बराबर 4 के, और देखिए ये जो बिंदु मिल रहा है यानी कि 4 से 0 मिल रहा है, और देखिए ये जो बिंदु मिल रहा है यानी कि 0 से 4 पे मिल रहा है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु है इसको हम लोग क्या करेंगे, a मान लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, b मानेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर से बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे 2 बिंदु, देखिए आप लिखेंगे 2 बिंदु, यहाँ पर जाएगा a का बिंदु कितना है यानी कि
0 से 4 तथा यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बी बिंदु हो जाएगा आपका यानी कि 4 से 0 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो जेड बराबर दिया हुआ है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि जेड बराबर 3x + 4y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पहला ए बिंदु है, दूसरा बी बिंदु है। इसी दो बिंदु के सहायता से क्या करेंगे, जेड बराबर ये जो दिया हुआ है x और y इसमें मान रखेंगे और इसके बाद जो जेड का मान यानी कि सबसे अधिक आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड ए। ठीक है, अब देखिए ये ए बिंदु है तो ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो क्या करेंगे x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 4 रखेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 × 0 + 4 × हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए आप लिखेंगे जेड ए बराबर ये हो जाएगा 0, 4 से 4 × 16 तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे जेड बी बराबर, अब ये बिंदु लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा y, तो x के स्थान में 4 रखेंगे, y के स्थान में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4, फिर यहाँ हो जाएगा +4 × 0। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे जेड बी बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 3 12। ठीक, देखिए यहाँ पे यानी कि ए बिंदु पे 16 आ गया है और बी बिंदु पर यानी कितना आया है 12 आया है, तो इन दोनों में सबसे अधिक कौन है, ये 16 वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बिंदु, देखिए आप लिखेंगे बिंदु ए कितना है यानी कि 0 से 4 है, यानी कि बिंदु ए 0 4 का ठीक अधिकतम मान, देखिए लिखेंगे अधिकतम मान। ठीक, यहाँ पे जगह जेड बराबर कितना है यानी कि 16 है तो यहाँ लिखेंगे 16। ठीक, ये देखिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि सदिश 2i + j + k तथा i - 4j + लैम्डा k परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो दिया हुआ ये पहला वाला इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2i + j + k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे बी वेक्टर बराबर i - 4j फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लैम्डा k। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर जो दिया हुआ है ये क्या है, परस्पर लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए वेक्टर यहाँ हो जाएगा लंब है बी वेक्टर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर गुणे लंब का मतलब होता है गुणा, यहाँ लगा देंगे गुणा, और यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि ए वेक्टर का मान पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i + j फिर प्लस हो जाएगा k ये कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे। बी वेक्टर का मान ये दिया तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा i - 4j और यहाँ पे जाएगा प्लस लैम्डा k फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे i से i में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i², j से j में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 यानी कि j², फिर यहाँ पे क्या करेंगे k से k में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा k² फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है i² का मान 1 होता है, j² का मान 1 होता है, k² का मान 1 होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ होता है i² बराबर 1, j² बराबर 1, k² बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 × 1 फिर -4 × 1 फिर प्लस लैम्डा × 1 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, 4 से गुणा करेंगे 1 में -4
फिर प्लस लेमडा फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 2 फिर प्लस लेमडा फिर बराबर हो जाएगा 0। माइनस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो लेमडा बराबर आ जाएगा यानी कि 2। ठीक, अब देखिए जो आया है यही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि लेमडा का मान ये निकल चुका है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि पी ए बराबर 3/13, पी बी बराबर 5/13 और यहाँ पे लिखा हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/3 और पी बी बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले ये जो दिया हुआ उसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/13 और यहाँ पे हो जाएगा पी बी बराबर 5/13। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो दिया इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे पी यहाँ पे जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे जाएगा 2/13। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पी यहाँ पे जाएगा यानी कि बी बटा ए फिर बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका हमें मान ज्ञात करना है तो इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि हम जानते हैं P यहाँ पे हो जाएगा B बटा A बराबर यहाँ पे हो जाएगा P यहाँ पे हो जाएगा A इंटरसेक्शन B फिर बटा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि P A हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और देखिए इसके स्थान पर ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/13 फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसके बाद ये जो दिया हुआ इसका मान यहाँ पे है तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3/13। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/3। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको 5वां नंबर क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन को हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर का है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आव्यूह में x प्लस जेड यानी कि ये लिखा हुआ फिर बराबर आव्यूह में 5, 7, 9 है तो x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जेड फिर यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड फिर नीचे हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे फिर बराबर हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह में यानी कि 5, 7, 9 फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर वाले क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ तुलना करेंगे और इसके नीचे वाले को इसके नीचे के साथ तुलना करेंगे और सबसे नीचे वाले क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए आप लिखेंगे x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और देखिए नीचे उतारेंगे तो लिखेंगे y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए नीचे वाले नीचे साथ तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाएंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 व 3 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ऊपर वाला इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 3 नीचे वाला इसको उतारेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस
और देखिए एक्स से ये एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, यहाँ बचेगा माइनस में वाई, फिर बराबर यहाँ पे भी माइनस आएगा, 9 में से घटाएंगे 5 यहाँ बचेगा, यानी कि माइनस में 4, ये माइनस में कट जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई का मान आया है 4। अभी जो वाई का मान 4 आया है क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 में यहाँ पर जाएगा वाई बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे वाई बराबर 4 रखने पर। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7। ठीक, अब देखिए वाई के स्थान में 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7। इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ हो जाएगा जेड बराबर 7 माइनस 4, इसको घटाएंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जेड का मान आ गया है 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो जेड बराबर 3 आया है यानी कि समीकरण 1 में रखेंगे तो एक्स का मान भी निकल जाएगा। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 में यानी कि जेड बराबर 3 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ये है तो इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x प्लस जेड बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। और देखिए यहाँ पे जेड का मान 3 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5। इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा x बराबर 5 माइनस 3, इसको घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान 2 आया है, z का मान 3 आया है और देखिए y का मान 4 आ गया है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, फिर बटे में लिखा हुआ 2 प्लस वाई का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1, फिर बटे में हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ dy और यहाँ पे लिखा है dx, तो हम क्या करेंगे, dx का गुणा इस x के साथ गुणा कर देंगे और देखिए यहाँ पे dy का गुणा 2 प्लस y के साथ कर देंगे, यानी कि तिरिये का गुणा करेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद इससे क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस y, ये कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे dy, फिर बराबर। अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोष्टक में x माइनस 1, फिर यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें समाकलन लगाएंगे तो यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस y, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dy, फिर बराबर यहाँ पे भी समाकलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, फिर आ जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन लगाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2, यानी कि dy एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा समाकलन y dy, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों के साथ dx लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा समाकलन x dx, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा समाकलन यानी कि 1 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो 2 है ना इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2, फिर समाकलन यहाँ पे जाएगा यानी कि 1 dy, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा समाकलन यहाँ पे जाएगा y dy, फिर बराबर जाएगा समाकलन यानी कि x dx, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा समाकलन 1 dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यानी कि 1 का dy के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और इसका समाकलन करेंगे 1 का y के साथ तो यहाँ हो जाएगा y। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए y का dy के साथ समाकलन करेंगे, इसके ऊपर 1 है तो क्या कहते हैं इसमें जुड़ता है तो यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए x का dx के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का dx के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में
आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे एक लगाएंगे और इसके नीचे एक लगाएंगे, तो ये गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा वाई, एक से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे एक्स में, तो माइनस में 2x, फिर बटे हो जाएगा यानी कि 2 फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4y फिर माइनस वाई स्क्वायर फिर बराबर एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x फिर प्लस सी। ठीक, अब देखिए जो आया है ए इसका आंसर है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, और देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं ये भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x बराबर a cos स्क्वायर टी, y बराबर b sin स्क्वायर टी हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे जाएगा a cos स्क्वायर टी, तो पहले इसको उतारेंगे, क्या करेंगे, इसको उतारने के बाद समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा b साइन स्क्वायर टी। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है पहले इसको लेकर अवकलन करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को लेकर अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले समीकरण 1 को लेकर करते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर a cos स्क्वायर टी। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dx बटा dt फिर बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा a, और देखिए यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर टी, ये जो स्क्वायर ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 2, और यहाँ पे हो जाएगा cos यानी कि यहाँ पे हो जाएगा t। ठीक, अब देखिए ये जो आया है इसके बाद क्या करेंगे, cos t का फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन t। ठीक है, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन। ठीक ठीक, अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर b साइन स्क्वायर टी। ठीक, अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 आया है इसका भी हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dt फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ पे जाएगा b गुणे, और देखिए साइन स्क्वायर टी है तो स्क्वायर जो आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन टी। ठीक, अब देखिए इसके बाद साइन टी का फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 आया है, इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 4 में यानी कि 3 से भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं हल करेंगे, हम इधर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो समीकरण नंबर 4 है पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dt फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए लिखा हुआ है b गुणे 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन यानी कि t फिर यहाँ लिखा है cos t। ठीक, अब देखिए इसके बाद बटन लगाएंगे। अब देखिए इसके बटन लगाने के बाद समीकरण 3 ये वाला है, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dx बटा dt फिर इसके बाद बटन लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे cos, यहाँ हो जाएगा t फिर गुणे हो जाएगा माइनस में साइन t। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे dt से dt कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा dy बाई dx फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे साइन t से साइन t कट गया,
और cos t से cos t कट गया और 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस और यहाँ पे a हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा b बटा a, माइनस से गुणा कर माइनस में। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ x प्लस 3 बटे में 2 फिर बराबर, ऊपर लिखा हुआ y माइनस 5 बटे में 4 फिर बराबर, ऊपर लिखा हुआ है z प्लस 6 बटे में 2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने पर इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 बटे में हो जाएगा 2 फिर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5 फिर बटे में हो जाएगा 4 फिर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 6 फिर बटे में हो जाएगा 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a वेक्टर बराबर, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है, इसको हम लोग i के साथ लिखेंगे, इसको j के साथ और इसको k के साथ। मगर जब इसके i के साथ लिखेंगे, इसको j के साथ और इसको k के साथ, इन सभी का चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस में 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 i कैप, और देखिए ये माइनस में है, इसको j के साथ लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पे माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 j कैप, और देखिए यहाँ पे लिखा है 6, इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस में हो जाएगा 6 और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि k कैप। ठीक, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा ऊपर वाला। आप देखिए इसके बाद आप लिखेंगे b वेक्टर बराबर, और देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो है ना, इसको लिखेंगे i के साथ j के साथ k के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2i कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में यानी कि 4j कैप, फिर प्लस में 2k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सदिश। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि सदिश, ठीक, समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सदिश समीकरण बराबर होता है यानी कि r वेक्टर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि a वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस लेमडा b वेक्टर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है सदिश समीकरण है, इसके बाद क्या करेंगे, a वेक्टर का मान रखेंगे, b वेक्टर का मान रखेंगे। देखिए आप लिखेंगे यानी कि r वेक्टर बराबर, यहाँ पे देखिए a वेक्टर ये दिया तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस में 3i कैप, यहाँ हो जाएगा प्लस यानी कि 5j कैप, फिर हो जाएगा माइनस 6k कैप। ठीक, ये देखिए कोष्टक में, फिर आप लिखेंगे प्लस लेमडा हो जाएगा, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे b वेक्टर का मान ये दिया तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप, फिर प्लस 4j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, यानी कि सदिश समीकरण यही हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन, ऊपर लिखा हुआ 1 और नीचे लिखा हुआ है x² + 2x + 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने पर इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा, यहाँ हो जाएगा x² + 2x फिर प्लस 2 dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2x ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, x का जो गुणांक 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर गुणा लगा देंगे, इसमें 1 बटा 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो वर्ग आया है इसी का क्या करेंगे, इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए आप लिखेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर को जोड़ने, देखिए आप लिख रहे हैं 1 के स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद यहाँ बराबर लगा, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा और देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2x यहाँ पे हो जाएगा प्लस और देखिए एक बार जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर एक बार घटाएंगे तो यानी कि पहले इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे यानी कि बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा और यहाँ पे जाएगा x का स्क्वायर फिर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे 1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस में यानी कि 2 फिर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बन रहा है, तो इसमें क्या करेंगे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बराबर लगा, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा x प्लस 1 का ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर और देखिए यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे प्लस में 2 और 1 का करेंगे 1 आएगा माइनस में 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ पे समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का यानी कि होल स्क्वायर, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस में 1 और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा यानी कि x प्लस 1 का ये पूरे का होल स्क्वायर, ये प्लस में 1 है लिखेंगे प्लस में 1 और 1 का वर्ग कर देंगे वही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, यानी कि 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एक समाकलन का सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है समाकलन 1 बटा यहाँ पे जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर 1 बटा a यहाँ पे जाएगा tan इनवर्स x बटा a। ठीक है, यही इसका सूत्र होता है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा a। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा a है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर बटा 1 के स्थान पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे ये दिया तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और देखिए 1 के स्थान पे 1 है बटे में 1 लगा देंगे प्लस में c हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 से ऊपर नीचे गुणा हुआ भाग करेंगे तो वही आएगा, तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि tan इनवर्स ये वाला यानी कि हो जाएगा x प्लस 1 कोष्टक में फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे उतारते हैं, पहले उसको हल करके बताएंगे, उसके बाद 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे फिर उसको हल करके बताएंगे, यानी कि पारी पारा सभी को इस प्रकार से हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन उतारे हुए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा यानी कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर अवयव में संख्या b बराबर अवयव में संख्या तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया है a बराबर इसको उतारेंगे, ये जो दिया है b बराबर इसको उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे जाएगा a बराबर इस प्रकार बनाएंगे अवयव और यहाँ पे लिखेंगे 8 0 यहाँ पे जाएगा 4 माइनस में 2 फिर आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 6, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो b बराबर दिया इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर इस प्रकार बना देंगे अवयव यहाँ पे जाएगा 2 फिर माइनस 2 फिर आ जाएगा 4 2 फिर माइनस में 5 फिर 1 फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद ये दिया हुआ इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा 2a प्लस 3x फिर बराबर हो जाएगा 5b। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, आप देखिए जो समीकरण नंबर 1 माने हैं इसमें हम क्या करेंगे, a के स्थान पर इसको रखेंगे, b के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2a फिर प्लस
3x फिर बराबर हो जाएगा 5b। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए a का मान ये तो इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 0, यहाँ पर जाएगा 4 - 2, फिर यहाँ जाएगा 3 6, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे जाएगा x फिर बराबर, यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। और देखिए इस अवयव में क्या करेंगे, b का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 - 2, फिर यहाँ जाएगा 4 2, फिर हो जाएगा -5, फिर 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद 2 से गुणा कर देंगे इन सभी में, तो इस प्रकार से बना देंगे अवयव, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 16, यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 8, फिर यहाँ पे जाएगा -4, फिर नीचे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे जाएगा 12, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार बना देंगे अवयव। और इसके बाद क्या करेंगे, 5 से सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस में 5 दूनी 10, यानी कि 4 5 20, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ जाएगा 5 5 25, फिर यहाँ जाएगा 5 1 5, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे चल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस ये जो है ना, इसको क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x, इसके बाद इसको उतारेंगे, इसको पक्षांतर करके माइनस में चला जाएगा। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3x फिर बराबर, और यहाँ पहले इसको उतारेंगे, देखिए पहले इसको उतारेंगे तो इस प्रकार बना देंगे अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10, फिर हो जाएगा माइनस में 10, फिर यहाँ लिखेंगे 20, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 25, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, इसको पक्षांतर करके माइनस में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और यहाँ पे हो जाएगा 16 0, और यहाँ पे हो जाएगा 8 -4, फिर यहाँ नीचे हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 12, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, फिर इस प्रकार से अवयव बना देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चिन्ह से सभी में गुणा करेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे 10, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस में हो जाएगा 16, फिर देखिए यहाँ पे लिखा माइनस में 10, लिखेंगे माइनस में 10, यहाँ पे गुणा करेंगे 0 से माइनस में 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये 20 है 20 लिख देंगे, और देखिए इसके बाद इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 8, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो लिखेंगे 10, माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, फिर देखिए -25 है, लिखेंगे -25, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 6, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर क्या -6 से गुणा कर देंगे तो माइनस में 12, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे 3x बराबर, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 10, और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 12, और यहाँ पे जाएगा यानी कि 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा -31, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस में 7, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है 3 से क्या करेंगे, सभी में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, इस प्रकार बना देंगे अवयव, यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 10/3, फिर यहाँ पे भाग करेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ पे भाग करेंगे 14 बटा आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे भाग करेंगे माइनस में 31/3, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 7/3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए जो आया है यानी कि x का मान हमें ज्ञात करना था, देखिए यहाँ पे x का मान ये आया है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि फलन f(x) बराबर है, पोस्टर लिखा हुआ है ax + 1 यदि x लेस देन बराबर है 3 के, और नीचे लिखा हुआ है bx + 3 यदि x ग्रेटर देन 3, x बराबर 3 पर संतत है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा, यह कोष्टक यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ax + 1, और यहाँ लिखेंगे यदि यहाँ हो जाएगा x लेस देन बराबर है 3 के, फिर यहाँ लिखेंगे bx + 3, फिर यहाँ लिखेंगे यदि
यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, ठीक। और देखिए यहाँ पे लिखा है x बराबर 3 पर संतत है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर संतत, देखिए लिखेंगे संतत है, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद पहले ये जो ऊपर वाला दिया इसका मतलब समझाएंगे, फिर इसके बाद नीचे वाला जो दिया इसका मतलब समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन बराबर है 3 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बराबर 3 रहेगा तो ऊपर वाला लेके चलेंगे, अगर x का मान 3 से छोटा रहेगा तभी ऊपर वाला लेके चलेंगे। कहने का मतलब ये है x बराबर यहाँ पे 3 पावर माइनस रहेगा तो ऊपर वाला लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन यानी कि 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 3 से और 3 से जो छोटा है इन दोनों से बड़ा रहेगा तो नीचे वाला लेके चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x पावर प्लस, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर 3 पर संतत है, तो ऊपर वाला लेके चलेंगे। यहाँ पे बताया थे अगर x बराबर 3 रहेगा तो ऊपर वाला लेके चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) फिर बराबर यहाँ पे उसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस 1, ठीक है। अब देखिए x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(3) फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि a गुणे 3 फिर प्लस में हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे f(3) फिर बराबर 3 से गुणा करेंगे 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे f(x) का जो मान है यहाँ पे आया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही लेके चलेंगे मगर 3 से छोटा रहेगा। देखिए आप लिख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ पे जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू 3 पावर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पावर माइनस आया है तभी भी ऊपर वाला ये लिख चलेंगे तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस 1 ये कोष्टक में। अब देखिए इतना करने के बाद इस प्रकार से कोष्टक बनेंगे, आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिखेंगे माना, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर और देखिए यहाँ पे लिखा है 3 पावर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस h और देखिए इसके बाद x का मान कितना था, 3 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस h, इसके बाद 3 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर माइनस में h हो जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे 0, 0 माइनस से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 0, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि h से 0 और इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बनाएंगे। a है तो a लिखेंगे, x का मान ये आया है, ये जो माने थे तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 3 माइनस h कोष्टक में फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये बड़ा कोष्टक, ठीक। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ पे जाएगा लिमिट, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे h से 0 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे दोनों में तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी कि a फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 h फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि h का जो मान है 0 रखेंगे यानी कि लिमिट इसका अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस 3 गुणे 0 फिर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 3a प्लस 1। अब देखिए जो आया है आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि f(3) आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है राइट हैंड लिमिट का यानी कि 3 पे पावर प्लस आएगा तो 3 पे पावर प्लस जो है नीचे वाला लिख चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ पे जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू 3 पावर प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस आया है नीचे वाला लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा b और यहाँ पे जाएगा x प्लस 3 ये कोष्टक में। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ पे जाएगा x बराबर 3 प्लस h और देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे x का मान ये 3 है, 3 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 3 प्लस h, 3 को पक्षांतर कर 3 माइनस 3 फिर बराबर हो जाएगा h घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे h का मान 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए आप लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा h से 0 और यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे b, x का मान उसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3 प्लस h ये कोष्टक प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये बड़ा कोष्टक
फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा h से 0, और देखिए इसके बाद b से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3b, फिर हो जाएगा प्लस में 3h, फिर प्लस हो जाएगा 3, फिर एक कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद h बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3b, फिर प्लस हो जाएगा 3 गुणे 0, फिर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, ये आपको आ जाएगा 3b प्लस 3। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे ऊपर निकाले थे, यानी कि समीकरण 1f3 फिर बराबर लेफ्ट हैंड यानी कि लिमिट, फिर बराबर राइट हैंड यानी कि लिमिट। ठीक, अब देखिए इसके बाद यानी कि f3 का जो मान आया था, यहाँ पे आया था 3a प्लस 1, फिर बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया था 3a प्लस 1, फिर बराबर, और देखिए राइट हैंड यानी कि ये जो है राइट हैंड लिमिट, इसका मान ये है तो इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3b प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों सेम है तो इसमें से क्या करेंगे, कोई एक लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 1, फिर बराबर 3b प्लस 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, फिर बराबर 3b प्लस यहाँ पे जाएगा 3 माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 3a बराबर 3b, इसको घटाएंगे प्लस में 2 हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे दोनों में तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर यानी कि 3b/3, फिर प्लस में आ जाएगा 2/3, फिर यहाँ पे जाएगा a बराबर 3 से 3 काट देंगे b प्लस 2/3। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण x cos y बटा x dy बाई डी एक्स, फिर बराबर y cos y बटा x प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। बस और ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिख दो, और ये जो प्रश्न दिया हुआ है पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे जाएगा cos, फिर यहाँ पे जाएगा y बटा x, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा y cos, और यहाँ पे जाएगा y बटा x, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस x हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो दिया हुआ है ना, एक बार इसमें भाग करेंगे, इसी से एक बार क्या करेंगे उसमें भाग करेंगे। देखिए आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा y cos, फिर यहाँ पे जाएगा y बटा x, फिर यहाँ कोष्टक, फिर बटा लगाएंगे, इससे क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x cos, फिर यहाँ कोष्टक में y बटा x, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, फिर बटे हो जाएगा x cos, फिर कोष्टक हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे cos y बटा x, cos y बटा x ये कट रहा है, काट देंगे, और देखिए x से x ये कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा x, फिर प्लस यहाँ बचेगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा cos, कोष्टक में y बटा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर y बटा x, फिर प्लस 1 बटा cos है तो इसका हो जाएगा सेक, यहाँ पे जाएगा यानी कि y बटा x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना y बटा x बराबर v हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद v के नीचे एक लगाएंगे, तीरे गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा y बराबर x v, ये आपको हो जाएगा पहला और ये आपको हो जाएगा दूसरा। ठीक, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम x सब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर
देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का गुणन हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स फिर प्लस यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, पहले का गुणन हो जाएगा एक। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फिर यहाँ हो जाएगा बराबर एक्स डी वी बटा डी एक्स फिर प्लस भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आया है ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो समीकरण नंबर 2 आया है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी वाई बाई डी एक्स स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 2 का मान, देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो समीकरण 2 है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई यहाँ हो जाएगा डी एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स फिर प्लस यहाँ हो जाएगा सेक, फिर यहाँ लिखेंगे यानी कि वाई बटा एक्स कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले इसको उतारे हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी वी बटा डी एक्स फिर प्लस हो जाएगा भी, फिर बराबर लगा देंगे वाई बटा यानी कि एक्स क्या माने थे, भी माने थे, तो यहाँ हो जाएगा भी, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे और देखिए आप लिखा हुआ है सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक वाई बटा एक्स क्या माने थे, यानी कि यहाँ पे देखिए भी माने थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे भी लिखेंगे। अब देखिए इसका भी से ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ पे एक्स यहाँ पे जाएगा डी वी बटा डी एक्स फिर बराबर यहाँ पे जाएगा सेक भी। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे डी एक्स इसमें गुणा करेंगे और सेक भी से इसमें भाग कर देंगे और एक्स से इसमें भाग कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा सेक भी यहाँ हो जाएगा डी वी फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 1 बटा सेक भी यहाँ पे हो जाएगा डी वी फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा यानी कि एक्स डी एक्स। ठीक, 1 बटा सेक भी का देखिए भी है, 1 बटा सेक भी का होता है यानी कि समाकलन में कॉस भी फिर यहाँ जाएगा डी वी फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा एक्स फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन भी फिर यहाँ जाएगा बराबर इसका 1 बटा एक्स का होता है लॉग एक्स फिर प्लस में हो जाएगा सी। अब देखिए इसका भी को क्या माने थे, यानी कि वाई बटा एक्स माने थे, यहाँ लिखेंगे साइन यहाँ हो जाएगा वाई बटा एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स फिर प्लस सी। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ x, फिर बटे में लिखा हुआ एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3, dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ पे हो जाएगा x, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि x-1 एक कोष्टक में, x-2 एक कोष्टक में, x-3 एक कोष्टक में, फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे माना, देखिए यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा x, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x-1, दूसरे कोष्टक में x-2, तीसरे कोष्टक में x-3। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे a के साथ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा a बटे हो जाएगा यानी कि x-1 एक कोष्टक में, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b बटा x-2 एक कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c बटा x-3 एक कोष्टक में। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे x बटा यहाँ हो जाएगा x-1 एक कोष्टक में, x-2 एक कोष्टक में, x-3 एक कोष्टक में, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। यहाँ पे a लेंगे तो इसके नीचे वाला नहीं आएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करते हैं, हो जाएगा एक कोष्टक में x-2 फिर एक कोष्टक में x-3। ठीक, अब देखिए इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में
बी इसके नीचे लगाया हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्टक में, x माइनस 3 एक कोष्टक में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, सी लेंगे तो इसके नीचे लगाया हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक इसको लिखेंगे यानी कि इससे गुणा और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 एक कोष्टक में। ठीक, फिर देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, नीचे तीनों यही आएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्टक में, x माइनस 2 एक कोष्टक में, x माइनस 3 एक कोष्टक में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर बचेगा x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2, फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b, फिर कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 आया है इसमें हमें क्या करना है, a का मान, b का मान, c का मान निकाला है। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए आप लिखेंगे x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा a, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 में से 1 करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब देखिए x स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0 से गुणा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये 0 हो गया, बचेगा a तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर यहाँ हो जाएगा a गुणे माइनस में 1 गुणे फिर माइनस में 2 गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा a बराबर माइनस में प्लस हो जाएगा 2a भाग कर देंगे, a बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे a का मान ये आ चुका है। ठीक, ए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसी में हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि देखिए 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 2 करेंगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा b तो लिखेंगे b कोष्टक, यहाँ पे रखेंगे 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे कितना रखेंगे, यानी कि 2 रखते हैं 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा 1 और 3 में से 2 घटाएंगे माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि b हो जाएगा, माइनस से भाग कर देंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा b बराबर माइनस में 2। ठीक, अब देखिए b का मान आया है माइनस में 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसी में हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे और c का मान निकालेंगे। देखिए आप लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो देखिए इधर रख रहे हैं, यहाँ पे जाएगा, यानी कि 3 बराबर यहाँ पे देखिए 3 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा c, लिखेंगे c, यहाँ पे जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2। ठीक, यहाँ पे जाएगा 3 बराबर घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे, यानी कि 2 और यहाँ पे घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ पे जाएगा 2c भाग कर देंगे, c बराबर हो जाएगा यानी कि 3/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे c का भी मान आ चुका है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे a का मान आया है और यहाँ पे b का मान आया और यहाँ पे c का मान आया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये माने थे ना इसी में क्या करेंगे, a के स्थान पे इसको रखेंगे, b के स्थान पे यानी कि उसको रखेंगे, c के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे समाकलन बना देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x, फिर बटे में हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्टक में, x माइनस 2 एक कोष्टक में, x माइनस 3 एक कोष्टक में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ds, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए a का मान 1/2 रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को बाहर लिख देंगे, समाकलन हो जाएगा। अब इसको उतारें तो यहाँ पे जाएगा 1 यानी कि x माइनस 1 ds। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि क्या किए हैं, a का मान 1/2 था तो उसको बाहर लिए यहाँ समाकलन लगा दिए हैं और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 1/1 माइनस यानी कि 1 माइनस 1 dx लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका b का जो मान है ये रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को बाहर लेंगे समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे 1 यहाँ पे जाएगा x माइनस 2 dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि c के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा प्लस,
यानी कि सी के स्थान पर इसको रखेंगे तो इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इधर मिटा दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3/2 यहाँ पे समाकलन यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा x-3 यहाँ पे लिखेंगे ds। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसका बराबर लगाएंगे, इसका समाकलन करने यहाँ पे जाएगा 1/2 ये 1 है तो 1/x का तो log x, यहाँ पे जाएगा log, फिर लिखेंगे x-1, फिर यहाँ पे जाएगा -2 1/x का log x हो जाएगा log, फिर कोष्टक में x-2, फिर प्लस 3/2, फिर यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक हो जाएगा x-3, फिर ये हो जाएगा प्लस में c। ठीक, और देखिए इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, फिर बटे में जाएगा x-1 एक कोष्टक में, x-2 एक कोष्टक में, x-3 एक कोष्टक में आ जाएगा ds। ठीक, अब देखिए जो आया यही फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सदिश r वेक्टर बराबर कोष्टक में i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कोष्टक बंद, फिर प्लस लेमडा, फिर कोष्टक में i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप कोष्टक बंद तथा r वेक्टर बराबर कोष्टक में 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप कोष्टक बंद, फिर प्लस म्यू, फिर कोष्टक में 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस और ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो देखिए प्रश्न दिया हुआ है, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा i कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप, ये कोष्टक में, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा, फिर कोष्टक में हो जाएगा i कैप, फिर हो जाएगा माइनस 3j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, फिर लिखेंगे म्यू, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस यानी कि k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेमडा के पहले यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये आपका होता है a1 वेक्टर बराबर यहाँ पे जाएगा i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो लेमडा के गुणे में दिया हुआ है, ये आपका होता है b1 वेक्टर बराबर i कैप, फिर -3j कैप, फिर प्लस 2k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो म्यू के बगल दिया हुआ ये वाला, ये आपका होता है a2 वेक्टर बराबर 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। ठीक, अब देखिए इसका जो म्यू के ये बगल में गुणन दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा b2 वेक्टर बराबर 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि d बराबर साड़ी में होता है a2 माइनस a1, ये वेक्टर हो जाएगा कोष्टक में, फिर गुणे होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, फिर ये बटा लगाएंगे, फिर नीचे होता है यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये साड़ी में होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। जब ये तीनों का मान निकल जाएगा यहीं पर रखेंगे और d का मान निकालेंगे, वही आपका बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर ये वाला है, इसको पहले लिखेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 4i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक। अब यहाँ पे a1 वेक्टर ये है, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में i कैप, माइनस में 2j कैप, फिर माइनस में 3k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, अब देखिए इसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 4i में से 1i घटाएंगे तो बचेगा 3i कैप। और देखिए यहाँ पे यानी कि 5j में से 2j घटाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस में 3j कैप। और देखिए यहाँ पे 6k कैप में 3k कैप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3k कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला निकल चुका है, इसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि साड़ी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर में, देखिए इसमें b1 वेक्टर में i j k है, b2 वेक्टर में i j k है, तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ पे जाएगा j कैप और यहाँ पे जाएगा k कैप, और इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद b1 वेक्टर का जो गुणांक है i j k का, इसके नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है i का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, j का गुणांक -3 है -3 लिखेंगे, k का गुणांक 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद b2 वेक्टर का जो गुणांक है i j k का, इसके नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1, देखिए आप लिखेंगे 2 3 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला यानी कि i लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा i का यानी कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे j कैप लेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस में j कैप, फिर ये कोष्टक यानी कि पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक, आप देखिए इसके बाद k कैप लेंगे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप कोष्टक में। आप देखिए इसका पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 माइनस में आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक बंद कर देंगे हम। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे दोनों माइनस में है तो 9 आ जाएगा, यानी कि माइनस में 9i कैप, इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, तो इसको क्या करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस में 3, यहाँ पे जाएगा j कैप, फिर यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पे जाएगा 9k कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला आ गया है, दूसरा आ गया है, अब इसके बाद तीसरा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही है ना, इससे क्या करना हमें, यानी कि मान निकालना, यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का ये मान हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से करनी बनाएंगे, करनी बनाने के बाद यहाँ पे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 9 का वर्ग, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, फिर प्लस 9 का वर्ग। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये मान में हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 81, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9, फिर प्लस यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये मान में हो जाएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 81 9, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 70, यानी कि 171 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा करने में 171। ठीक, ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये तीसरा भी मान आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, बीच की न्यूटन दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे होता है यानी कि d बराबर, ठीक, यानी कि d बराबर यहाँ पे होता है
साड़ी, यहाँ पर होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये कोष्टक में फिर गुड़े B1 वेक्टर गुड़े B2 वेक्टर, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि माड में B1 वेक्टर गुड़े B2 वेक्टर, ये माड बंद हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो जो मान निकला है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर, इसका मान जो है ये वाला आया है ऊपर वाला, ये इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 3i कैप, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 3k कैप, ये कोष्टक में फिर गुणा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद इसका जो मान आया है, देखिए यहाँ पे ये वाला है, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 9i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 3j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 9k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसका जो मान है ये वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करने में 171, ये साड़ी बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे D बराबर I को I के साथ गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 3 का 27, I को I के साथ गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा I का स्क्वायर, J को J के साथ गुणा करेंगे 3 3 का हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा यानी कि J का स्क्वायर। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, K को K के साथ गुणा करके यहाँ हो जाएगा प्लस में 9 3 27, यहाँ हो जाएगा यानी कि K का स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा करने में 171, ये साड़ी बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखा D बराबर, यहाँ लिखेंगे D बराबर इस प्रकार से जगह यहाँ पे साड़ी, और देखिए यहाँ पे I कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे 27 में तो माइनस में 27 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है J कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 9। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 27 K कैप का स्क्वायर है, तो K कैप का स्क्वायर मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे 27 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 27, फिर बटे में लिखा हुआ है करनी में 171, ये साड़ी बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए 27 से 27 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा D बराबर, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 9 बटा करनी में 171, और यहाँ लिखेंगे D बराबर, यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में 3 गुणे 3, और यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद करनी में 3 3 से मत ये बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा D बराबर यानी कि 9 बटा 3 करनी में 19 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि D बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा 19। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, देखिए सही है कि नहीं। देखिए 19 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 81, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 17। ठीक, सही है, यानी कि यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 नंबर का 5 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि 1 नंबर का 5 क्वेश्चन, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।